गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। The central government has promoted the National Council for Transgender Person recently, who is the present chairperson of the council। यानी कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है ऑप्शन नंबर बी थावर चंद गहलोत। और जो थावर चंद गहलोत हैं भारत के वन टाइम के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं दोस्तों। अब देखिए, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के संरक्षण करने के लिए अधिनियम 2019 के तहत में और धारा 16 के तहत में दोस्तों 30 लोगों की सदस्यों की एक टीम निर्धारित की गई सरकार की तरफ से। और जो टीम होंगी, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे, उनको कैसा नियम होना चाहिए, खाने का, रहने का, स्वास्थ्य देखभाल का, शिक्षा का, और जो भी उनकी जरूरत की चीज़ें होंगी उनके प्रति क्या नियम होने चाहिए, उसके प्रति सरकार को सलाह देने का काम करेगी 30 लोगों की टीम। अब देखिए, जो 30 लोगों की टीम है उसमें से एक अध्यक्ष होंगे जो है थावर चंद गहलोत, ठीक है। एक उपाध्यक्ष, 13 सदस्य, 14 मनोनीत सदस्य और एक सदस्य सचिव के रूप में काम करने वाला है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग आएंगे पेंशन विभाग से, नीति आयोग से और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से भी दोस्तों कुछ सदस्य इसमें चुने जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जब भी चुना जाएगा तो जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके क्या नियम होने चाहिए, कितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, हमारे संविधान के अंतर्गत में सारे नियम इसके तहत में बना दिए जाएंगे। जब नियम बनाया जाएगा तब हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है कि इसके अध्यक्ष हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कम से कम 5 लोगों को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। अभी आप रुकिए और इसको दोस्तों शेयर अवश्य कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर के लिए। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल की शुरुआत की है दोस्तों। इसकी शुरुआत की है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गूगल ने दोस्तों। अब देखिए इसकी शुरुआत कब की गई, तो 12 अगस्त 2020 को गूगल ने इसकी शुरुआत की और लगभग 250 से अधिक देशों में इसकी शुरुआत की गई। क्योंकि दोस्तों हम जान रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच में अधिकतर देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है और अभी तक जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान है वो नहीं खुल पाए हैं। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया है गूगल ने दोस्तों। अब देखिए इस पहल के तहत में जो उसके एप्लीकेशन जैसे में गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, गूगल सूट हो गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ों का उपयोग करके इसमें ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी विद्यार्थियों को। और दोस्तों इसमें एक अच्छी ऐसी सुविधा दी जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाना चाहता हो तो दोस्तों उसमें एक ब्लर का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर गूगल मीट से दोस्तों हम किसी से बात करते हैं तो और अपनी हम फोटो छुपाना चाहते हैं तो फोटो हम वहाँ पर अपनी धुंधली यानी कि ब्लर भी कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए जो शिक्षक और अध्यापक है उसने विद्यार्थियों को काम दिया और काम कैसे चेक किया जाएगा। और इसके लिए जो गूगल है अपना गूगल असाइनमेंट लॉन्च कर रहा है और उसके तहत में जो विद्यार्थी है उसको कितने नंबर दिए जाएंगे, कितने ग्रेड दिए जाएंगे, वो ऑनलाइन जो उसके असाइनमेंट होगी वो चेक की जा सकती है बहुत आसान तरीके से दोस्तों, ठीक है। देखिए जो गूगल क्लासरूम इसका एक ऐप है वो भारत में दोस्तों बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी और उर्दू सहित भारत की 10 अलग भाषाओं में काम करेगा और वर्ल्ड की 54 भाषाओं में ये काम करने वाला है गूगल क्लासरूम दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो जो इसका सर्वर है जिसने इसको लॉन्च किया है नाम है गूगल। और गूगल स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। संस्थापक लैरी पेज और सर्गी बिल और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और दोस्तों भारतीय हैं बहुत, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफ़ी बार पेपर में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ठीक है। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। How many years has the Union government recently extended the
टेंस्योर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट जी सतीश रेड्डी, यानी कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? दोस्तों कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सालों के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। अब देखिए दोस्तों, जब कार्यकाल बढ़ाया गया, जो इनका पिछला कार्यकाल था 2018 में चालू हुआ था और दोस्तों अगस्त 2020 में वो खत्म हो गया। तो दो सालों के लिए बढ़ाया गया। तो कब तक इनका कार्यकाल बढ़ गया है? तो अगस्त 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल दोस्तों बढ़ गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं DRDO के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली और मिनिस्ट्री के अंदर में आता है दोस्तों। किसके अंदर में? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मिनिस्टर के अंदर में, और रक्षा मंत्री भारत के टाइम के राजनाथ सिंह। ओके, और इसके पेंटिंग में चेयरमैन है, जिसका दोस्तों प्रश्न बना हुआ है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रहने वाले हैं, अगले 2 सालों के लिए DRDO के सचिव के रूप में भी काम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, DRDO के सचिव और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट द चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन, यानी कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाकिर खान दोस्तों। और इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे डॉक्टर जफर इस्लाम। कौन? डॉक्टर जफर इस्लाम इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल रहता है 3 सालों के लिए, और इनको 2020 में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो कार्यकाल कब तक का हो गया? तो 2023 तक का इनका कार्यकाल हो गया। अब देखिए अल्पसंख्यक में कौन आते हैं दोस्तों? जो अल्पसंख्यक में ऐसे समूह आता है जिनकी संख्या भारत में बहुत ही कम रह चुकी है। जैसे दोस्तों जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो बहुत कम है और इसीलिए वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं दोस्तों, यानी कि अल्पसंख्यक में जो हिंदू हैं वो बहुसंख्यक में आते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक जो आपको बौद्ध लोग हो गए दोस्तों वो भी आ सकते हैं। ठीक है, जैन हो गए, पारसी हो गए, साथ दोस्तों वो अल्पसंख्यक में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं दिल्ली के बारे में। जो दिल्ली है उसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दिल्ली, और इसके पेंटिंग में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इससे गवर्नर है लेफ्टिनेंट अनिल बैजल, और पार्लियामेंट में सीटें हैं विधानसभा की 70 और लोकसभा की 7। ओके, अब देखिए दोस्तों यह भारत का राजधानी 1911 में बना था, और दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में। और राजधानी क्षेत्र के रूप में दोस्तों कब घोषित किया गया? तो 1 फरवरी 1992 को। ठीक है, अब देखिए इसका राजकीय जानवर है नीलगाय, पक्षी घर की गौरैया, और फूल है गेंदा का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। ए स्टेडियम विल बी नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच इंडियन फुटबॉल टीम इन नामची सिक्किम, यानी कि सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो रखा जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बाईचुंग भूटिया के नाम पर दोस्तों। अब देखिए बाईचुंग भूटिया के नाम पर तो रखा जाएगा, तो कहाँ पर? तो इनका जन्म दोस्तों जहाँ पर हुआ था, और ये दक्षिण सिक्किम के तिनकितम जिले के 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये भारत में अब तक दोस्तों पहला ऐसा स्टेडियम है जो किसी भी फुटबॉल के जो खिलाड़ी रह चुके हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो बाईचुंग भूटिया थे ये 1995 में ही खेलना चालू कर दिया था फुटबॉल, और दोस्तों 2011 में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया था, और इनको साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। ओके, अब हम देख लेते हैं सिक्किम के बारे में दोस्तों। जो सिक्किम है उसकी राजधानी क्या है? तो गंगटोक, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर गंगा प्रसाद, और पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 1 और लोकसभा की भी 1 ही है, और राज्य बना था 16 मई 1975 को। राजकीय जानवर सीरो, पक्षी तीतर, फूल भारतीय गुलाब, और पेड़ है लाल वंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। नेम द स्टेट और यूटी विच हैज लॉन्च निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली की तरफ से दोस्तों इस शुरुआत की गई है। अब देखिए दिल्ली में 23 अगस्त 2020 को दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया गया, और इसके तहत में 18 सहायता योजनाओं को भी चालू किया गया दोस्तों, और उसका भी रजिस्ट्रेशन चालू है प्रेजेंट टाइम पर।
अब देखिए दोस्तों, जो ये रजिस्ट्रेशन का काम चलने वाला है 24 अगस्त 2020 से लेकर के 11 सितंबर 2020 तक दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन का काम चलने वाला। अब देखिए रजिस्ट्रेशन हुआ कहाँ, तो दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लगभग 70 स्कूलों में दोस्तों एक शिविर लगाया जाएगा और शिविर के अंदर में इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि ऑनलाइन जाकर के मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर लूँ दोस्तों, तो उसको लॉगिन करना होगा edistrict.delhigovernment.nic.in। अगर आप टाइप करते हो तो वहाँ पर जाकर के जो श्रमिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और अगर वो स्कूल में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे उनकी भौतिक तौर पर KYC वहाँ पर किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके अंतर्गत में जो भी श्रमिक होंगे 18 से लेकर 60 साल की आयु के बीच तक में वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनके पास दोस्तों दस्तावेज के रूप में अपना एक काम का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और वहाँ की स्थानीय ID प्रूफ होना चाहिए दोस्तों, और अपना बैंक खाता तथा आधार कार्ड। अगर इतनी चीज़ें होंगी तो वो बहुत आसान तरीके से इसके तहत में वो जुड़ सकता है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम पर इस योजना से 70,000 से अधिक श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं दोस्तों। अब देखिए जो दिल्ली है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। पिछले हमने जाना उससे अलग कुछ जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनेस्को की विरासत स्थल कौन कौन सी हैं दोस्तों। यहाँ पर कुतुब मीनार, ठीक है, हुमायूं का मकबरा और लाल किला यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा हवाई अड्डे हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सफदरगंज हवाई अड्डा और हिंडन हवाई अड्डा दोस्तों। ये 3 हवाई अड्डे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और हिंडन हवाई अड्डा दोस्तों नया है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के लिए। द ऑथर द बुक टाइटल दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, यानी कि दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर यानी कि मोनिका अरोड़ा, एक पेशे से वकील हैं। सोनाली चितलकर, ये राजनीतिक विज्ञान पढ़ाती हैं। और प्रेरणा मल्होत्रा, ये अंग्रेजी पढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। और तीनों ये जुड़े हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस किताब को भाजपा नेता हैं कपिल मिश्रा, उनकी मौजूदगी में एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से, और सांसद के सदस्य हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, उनकी मौजूदगी में इस किताब का विमोचन किया गया। और इसको लॉन्च किया जाएगा गरुड़ पब्लिकेशन के दोस्तों, गरुड़ प्रकाशन से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस किताब में टोटल 190 पेज है। और अब दोस्तों हम जानते हैं कि फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दोस्तों एक दंगा हुआ था। उस दंगे के बारे में सारा का सारा इसके बारे अंदर लिखा गया। और दोस्तों इसमें सही तौर पे ये बताया गया है जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने इस दंगे को भड़काने का काम किया, नहीं दोस्तों उसको ही उसमें दोषी ठहराया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो गरुड़ प्रकाशन है उसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संक्रांत सानू। और इसके प्रधान कार्यालय कहाँ पर दोस्तों, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर के लिए। उस कंपनी का पता लगाएं जिसने चेन्नई के कोयम्बेडू में अपने TRTO प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस का 2020 का ग्लोबल अवार्ड जीता है। इसको जीता है ऑप्शन नंबर यानी कि VA टेक वेबाग नाम की दोस्तों चेन्नई की कंपनी है, उसने इस अवार्ड को जीता है। अब देखिए अवार्ड दिया क्यों गया, अवार्ड इसलिए दिया गया दोस्तों जो पानी आमतौर पर खराब हो जाता है उसका पुनः उपयोग करने के लिए इस अवार्ड को दिया गया दोस्तों। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसने भारत में सबसे ज़्यादा जो पानी खराब हो जाता है उसका पुनः उपयोग किया है। अब देखिए इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, इसकी क्षमता है 45 मिलियन लीटर ट्रीटमेंट दोस्तों सीवेज की इसकी क्षमता है। और इसने अपना पानी बचाने का काम किया है और इसीलिए इसको 2020 के लिए ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस का दोस्तों अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसने अपना पानी कितना बचा है दोस्तों, इसने अपना लगभग 16 मिलियन लीटर पानी में से लगभग 20% पानी दोस्तों इसने अपना पुनः उपयोग किया, यानी कि उसने इसको बचाने का काम किया है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा ये जो चेन्नई को 2006 से दोस्तों लगभग बहुत अधिक मात्रा में साफ पानी मीठा पानी देने का काम करता है। और उसका जो खराब पानी होता है फिर उसका पुनर्चक्रण करके फिर से देने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ की है दोस्तों कंपनी, यह है चेन्नई की, आपको याद करना होगा। और हम देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए।
थुम्बी महोत्सव 2020 इज द फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी कि थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य का प्रथम ज्वेलरी ड्रैगन फेस्टिवल दोस्तों फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल का दोस्तों ये पहला ज्वेलरी ड्रैगन फेस्टिवल रहने वाला दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च कब किया गया, तो 15 अगस्त 2020 को एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से इंडिया स्टेट यूनिट और दोस्तों थुम्बीपुरम के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों इसका आधिकारिक तौर पर शुभंकर का नाम क्या है, तो इस शुभंकर का नाम है पतालू का दोस्तों। पतालू इस शुभंकर का नाम दोस्तों। जो पतालू आपको दिख रहा है आमतौर पर जब वर्षा होता है तो जो बड़े बड़े जो तितली के आकार के होते हैं दोस्तों वही है दोस्तों, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया पतालू। अब देखिए इसके माध्यम से क्या जाएगा, इसके माध्यम से दोस्तों जो ज्वेलरी होती है उसको कैसा उपयोग किया जाए, कैसे उसको बनाया जाए, उसके उपयोग करने के दोस्तों इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों। जो पहले जो ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों इसमें जो हमारे जवान लोग हैं दोस्तों उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद सभी लोगों को इसके माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में दोस्तों, तो अब हम देखेंगे लास्ट प्रश्न 10 नंबर के बारे में। हु लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF किसने लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश कुमार भदौरिया ने माई इंडियन एयरफोर्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और जो राकेश कुमार भदौरिया हैं ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा और इसको लॉन्च क्यों किया गया। अब देखिए जो भी लोग इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों उनको जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया और इसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर यानी कि CDAC नाम की दोस्तों कंपनी है, उस कंपनी ने इसको बनाने का काम किया। अब देखिए इसके अंतर्गत में जितने भी वैकेंसियाँ आने वाली इंडियन एयरफोर्स से उसकी दोस्तों उसमें नौकरियाँ कितनी होने वाली हैं, भर्तियाँ कितनी होगी, उसमें भत्ता कितना मिलेगा, क्या क्या करना पड़ता है, सारी की सारी जानकारियां इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई इस एप्लीकेशन में दोस्तों मिल जाएंगी बहुत आसान तरीके से। और जो भी व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स में जुड़ना चाहता है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर ले और ये प्रेजेंट टाइम पर उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या पूछा था कि भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कितने साल की आयु से अधिक मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट नियमों की घोषणा की है, तो घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 65 साल से दोस्तों जो अधिक के लोग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट नियमों की घोषणा की गई दोस्तों। पहले कितना नियम था, तो पहले ये 80 साल का नियम हुआ करता था। और दोस्तों जो बिहार में अगर इसको उपयोग किया था बिहार विधानसभा की इलेक्शन में, तो बिहार ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब किसने दिया, दोस्तों सही जवाब दिया है कुणाल कुमार सिंह, गायत्री कुमारी, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, तपस मित्रा, छोटू आर्यन और अमन कुमार। ओके, अब हम देखते हैं आज का प्रश्न दोस्तों। आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप पूरे डिटेल में लिख दीजिएगा जैसे आप लिखते आ रहे हो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। ओके, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।